हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था किसको, स्पैरोफाइट्स को और पैरासाइट्स को। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे स्पैरोफाइट्स हैं उसमें जो फंगी जनरेट होती है, यानी फंगस एक एग्जाम्पल है स्पैरोफाइट्स का। तो हम सैप्रोफाइट्स का उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे एक ब्रेड पर फंगस जो है वो ग्रो होती है, जो हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी के ज़रिए समझाया गया है। We can grow fungus on bread ourselves as follow, यानी कि हम एक ब्रेड पर फंगस कैसे उगा सकते हैं, आइए देखते हैं। वो इस प्रकार से होती है। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, यानी कि एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, यानी कि उसे गीला कर लीजिए, मॉइस्ट कर लीजिए वाटर से। कीप इट इन अ मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days, यानी कि उसको फिर आपको रखना है एक हल्की सी नमी वाली और गर्म जगह पर 2 से 3 दिनों के लिए। We will find that some fluffy patches appear on the surface of the slice of bread. सी फिगर 11, यानी जैसा 11th फिगर में अपन को गिवन है वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमें मिलेगा कुछ फ्लफ़ी यानी कि फूले हुए पैचेस, उस पर कुछ धब्बे से जो अपीयर यानी आ गए हैं ऑन द सरफेस, यानी सतह पर किसके, ब्रेड के, यानी कि उसकी ब्रेड की सतह पर कुछ फूले हुए से पैची जो हमारे धब्बे से हैं वो आ गए हैं। The patches of fungus may be white, green, brown, black and any other color, यानी कि उस पर जो पैचेस आए हैं, यानी कि जो धब्बे से आ गए हैं रैशेस से उस ब्रेड स्लाइस पर, वो कैसे कैसे कलर के हो सकते हैं, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। वो ग्रीन हो सकते हैं, वो वाइट हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, या किसी भी दूसरे रंग के हो सकते हैं। If we look at this slice of bread through a magnifying glass, the fungus plant growing on its surface will appear to be cotton-like thread spread on the slice of bread. यानी कि अगर हम लोग उस ब्रेड की स्लाइस को देखें किससे, थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो जो फंगस के जो प्लांट हैं जो उस पर ग्रो हो रहे हैं यानी उपज रहे हैं उस पर, तो किस पर, उसकी ब्रेड की स्लाइस की सतह पर जो हमें कैसे प्राप्त होंगे यानी कैसे दिखाई देंगे, कॉटन लाइक थ्रेड, यानी जो कॉटन का जो हमारे थ्रेड यानी धागे होते हैं ऐसे हमें प्रतीत होंगे। We will now describe how the fungus grow on the slice of bread. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फंगस उस पर डेवलप हुई है हमारी ब्रेड स्लाइस पर, वो क्यों हुई है, यानी क्या कारण है और कैसे हुई है। The tiny spores of fungus plant are always present in air, but we can't see them with naked eyes. यानी कि जो हमारे टिनी स्पोर्स जो होते हैं, यानी छोटे छोटे जो छेद होते हैं फंगस के प्लांटों के, वो हमेशा जो है हमारे वातावरण में यानी हमारी हवा में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, पर हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज़ यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ पे नेक्ड आइज़ का मतलब है यानी कि बिना आप मैग्नीफाइंग ग्लास के या फिर बिना आप टेलीस्कोप, मतलब किसी भी छोटी चीज़ को देखने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बिना आप उसको नहीं देख सकते हैं। When these tiny spores land on wet object under warm condition, they germinate and grow into new fungus plant. यानी कि जब ये टिनी स्पोर्स जो हैं हमारे जो हवा में हमें जो फंगस के टिनी स्पोर्स मिलते हैं, वो जब या तो लैंड पर या फिर किसी गीली वस्तु पर जो है एक गर्मी के जो कंडीशन हमने वहाँ पे बनाई है उस समय वो अगर उस पर आ जाते हैं तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं, यानी कि वो उस पर उगने लगते हैं और नए फंगस प्लांटों को जन्म देते हैं। It was one such airborne spore which settled and grew on the moist slice of bread kept aside by us at a warm place for a few days. यानी कि it was one सच एयरबोर्न स्पोर, यानी इस पे जो उगने वाले जो हमारे स्पोर्स हैं वो भी इन्हीं में से एक होते हैं जो कि सेटल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं और उगने लग जाते हैं। जो हमारी गीली सतह है उस ब्रेड की, उस पर अगर हम उस ब्रेड को कुछ दिनों के लिए कहाँ रख दें, एक गर्म स्थान पर रख देते हैं। प्लीज़ नोट दैट द स्पोर्स आर अ काइंड ऑफ सीड्स ऑफ फंगस प्लांट। यहाँ पर नोट करने के लिए जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि फंगस प्लांट जो है हमारा, यानी कि वो जो स्पोर्स इस पर
आते हैं एयर की मदद से, वो क्या होते हैं, उस फंगस प्लांट के बीज होते हैं, सीड होते हैं। इस प्रकार से एक ब्रेड पे क्या है, फंगी जो है वो डेवलप होती है। यहाँ पे एक फिगर आपको गिवन है, फिगर 11, जिसमें आपको एक ब्रेड स्लाइस पे कुछ फ्लफी पैचेस जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको शो किया गया है कि किस प्रकार से डिफरेंट कलर्स में, जैसे यहाँ पे आपको ब्राउन शो हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, तो ऐसे पैचेस जो हैं वो एक ब्रेड स्लाइस पे डेवलप हो जाते हैं जब उसको आप गीला करके और किसी नमी वाली और गर्म जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने देखा कि एक ब्रेड पे फंगस कैसे डेवलप होती है। Fungi also grow on pickle, leather object, cloths and other articles which are left uncleaned in hot and humid weather for a considerable time। यानी कि जो हमारी फंगी होती है वो अचार में, जो लेदर से बने हुए सामान होते हैं, कपड़े होते हैं और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं उनमें भी लग सकती है अगर वो जो है साफ़ ना किए जाएं। ज़्यादा गर्मी और नमी के जो यानी बरसात के आसपास का जो समय होता है उसमें अगर उसको साफ़ ना किया जाए तो उसमें भी फंगी लग सकती है। द ग्रोथ ऑफ फंजाई में स्पॉइल मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो फंगी है वो जब ग्रो हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है बरसात के सीज़न में। It is due to the growth of fungus that our leather shoes kept in the house sometimes get spoiled during the rainy season। यही कारण है कि कभी कभी जो हमारे लेदर शूज़ जो होते हैं यानी चमड़े से बने जो जूते होते हैं वो बरसात के समय में ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उन पर क्या आ जाती है, फंगस उग जाती है। यानी कि इसका मतलब ये फंगस केवल ऐसा नहीं है केवल लिविंग थिंग्स पे उगते हैं, यानी केवल पेड़ों पे उग गए या फिर ब्रेड स्लाइस पे उग गए, वो हमारे की लेदर पे भी उग सकते हैं, अचार में भी उग सकते हैं, कपड़ों पे भी उग सकते हैं, हर उस नमी वाली चीज़ पे उग सकते हैं जहाँ पे हल्की सी गर्मी यानी हॉटनेस और जो ह्यूमिड वेदर है वो उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching my video.